बिहार की आज की स्थिति और इससे उबरने का रास्ता। बिहार की वर्तमान स्थिति एक चिंताजनक मोड़ पर पहुंच चुकी है। पिछले 20 वर्षों से नीतीश कुमार के नेतृत्व में सरकार चल रही है, कभी भाजपा के साथ तो कभी राजद के साथ, लेकिन परिणाम क्या हुआ? शिक्षा, रोजगार और औद्योगिक विकास तीनों मोर्चों पर बिहार पिछड़ता ही चला गया। एक, शिक्षा व्यवस्था की दुर्दशा। एक समय था जब बिहार के सरकारी स्कूलों में पढ़ाई होती थी और हम जैसे लोग उन्हीं स्कूलों से पढ़कर एम्स जैसे संस्थानों तक पहुंचे। लेकिन आज सरकारी स्कूलों की हालत बदतर है। शिक्षा का निजीकरण हुआ है और हर गली में महंगे प्राइवेट स्कूल खुल गए हैं। हजारों विद्यार्थियों को बिहार के कॉलेजों में एडमिशन नहीं मिलता तो वे मजबूरन दूसरे राज्यों में पढ़ाई करने जाते हैं। एग्जाम समय पर नहीं होता और रिजल्ट आने में महीनों लगते हैं। जहां ग्रेजुएशन 3 साल में पूरा होना चाहिए, वहां 5 साल लग रहे हैं। पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स जो 2 साल का है, वह 3-4 साल में पूरा हो रहा है। 2, बेरोजगारी और पलायन। बिहार के लगभग 98 लाख युवा रोजगार की तलाश में चेन्नई, दिल्ली, मुंबई और बेंगलुरु पलायन कर चुके हैं। ये सवाल उठता है कि बिहार में खुद रोजगार क्यों नहीं पैदा हो रहे? नीतीश कुमार ने 20 सालों में बिहार में एक भी बड़ी औद्योगिक क्रांति नहीं लाई। जो छोटी फैक्ट्रियां थीं, वे भी बंद कर दी गईं। आज बिहार में एक भी ऐसा जिला नहीं है जो रोजगार के लिए आत्मनिर्भर कहा जा सके। 3, समाधान क्या है? बिहार को पुनर्जीवित करने के लिए जरूरत है एक नई सोच, एक ईमानदार और दूरदर्शी नेतृत्व की। हम बिहार को कैसे बदल सकते हैं? शिक्षा में सुधार, सरकारी स्कूलों की गुणवत्ता बढ़ाई जाए और समय पर परीक्षा और परिणाम सुनिश्चित किए जाएं। रोजगार सृजन, बिहार में इंडस्ट्री लाने के लिए विशेष आर्थिक जोन बनाए जाएं। युवाओं को अवसर, स्किल डेवलपमेंट सेंटर और स्टार्टअप्स को बढ़ावा दिया जाए ताकि युवा यहीं रहकर कुछ कर सकें। प्रशासनिक जवाबदेही, सरकारी सिस्टम में पारदर्शिता और जवाबदेही तय हो। आज की स्थिति, बिहार की जो स्थिति है उसके बारे में बताना चाहता हूँ, बताया लोगों को, और कैसे इस स्थिति से उबार किया जाए उसके बारे में बताया। आपको बता देना चाहता हूँ कि नीतीश बीजेपी जेडीयू की सरकार 20 साल से चल रही है। हमारी शिक्षा का सिस्टम बिल्कुल खराब हो गया। बहुत सारे प्राइवेट स्कूल खुल गए। जब हम जिस जमाने में पढ़ते थे उस समय सिर्फ सरकारी स्कूल होता था और इतनी अच्छी पढ़ाई होती थी सरकारी स्कूल में कि आज उसको पढ़ करके हम एम्स दिल्ली चले गए पढ़ने के लिए, मेडिकल। तो शिक्षा बिल्कुल इन्होंने खराब कर दिया। आज यहाँ से 98 लाख हमारे लोग कल्याण करके चेन्नई, बॉम्बे, दिल्ली में नौकरी करते हैं। आखिर क्यों? नीतीश कुमार जी ने आखिर में गन्ने की फैक्ट्री क्यों बंद कर दिया? नीतीश कुमार जी ने 20 साल में यहाँ पर इंडस्ट्री क्यों नहीं लाया? जबकि हर राज्य आज ऊपर पहुंच गया है, लेकिन 20 सालों में जितना 20 साल हम पीछे थे, 28वां हमारा स्थान था 28 राज्यों में। आज भी गरीबी में, भूख में, हमारी अशिक्षिता में उतना ही हम उसी स्थान पर आज भी टिके हुए हैं। मतलब 28वां स्थान पर थे 20 साल पहले और आज भी 28वां स्थान पर है। हम लोगों को कहना चाहते हैं कि ऐसी सोच वाली मंत्रालय को, पार्टी को अब बिहार से उखाड़ फेंकना चाहिए। इसलिए हम आए हैं। समय आ गया बिहार से उखाड़ फेंकने का। आप लोग ये समझिए को समझते हैं कि मैंने तो बाबू सभागार बना दिया, मैंने तो ज्ञान भवन बना दिया, मैंने कन्वेंशन हॉल बना दिया, मैंने बड़ा बड़ा बिल्डिंग बना दिया। नीतीश कुमार जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, उससे हमारे गरीब बच्चों को क्या मिला? हमारे गरीब परिवार को क्या मिला? हमारे जो लोग कल्याण कर रहे हैं नौकरी के लिए, उनको क्या मिला? हमारे लोग बाहर जा रहे हैं इलाज के लिए, उनको क्या मिला? हजारों विद्यार्थी कॉलेज में एडमिशन नहीं मिल पाता, फिर बाहर पढ़ने चले जाते हैं। आप समय पर एग्जाम नहीं लेते। आज एग्जाम होता है, 4 महीने के बाद आपका रिजल्ट निकलता है, उसका एज खत्म हो जाता है। तो आपकी आपको सिस्टम को निचोड़ करके आपने बर्बाद करके रख दिया। आपकी सोच से हमको बहुत नफरत है। आपने सिस्टम को इतना खराब कर दिया कि हमारे स्टूडेंट जिसको 3 साल में बीए ग्रेजुएट करना चाहिए वो 5 साल में ग्रेजुएट करता है, जिसको 2 साल में पोस्ट ग्रेजुएट करना चाहिए वो 3 साल में करता है। बीपीएससी की एग्जाम हो जाती है, उसका इंटरव्यू आप 6 महीने के बाद लेते हैं, उसका रिजल्ट आप फिर 6 महीने के बाद निकालते हैं, फिर उसको ज्वाइनिंग उसको 1 साल के बाद कराते हैं।
ये क्या आपका सिस्टम क्या है? आखिर में क्या कर रहा है आपका सरकार? क्यों सरकार? और हर दिन आपके यहाँ डकैती, मर्डर, जब से आया हूं, जब से यही सुन रहा हूं कि आज उसका मर्डर हो गया, और खास करके दलित अति पिछड़े लोगों को आप लोग मर्डर करवा रहे हैं। आपके प्रशासन, क्राइम जो है, क्राइम रेट है जो ऊपर चला गया। क्यों? इसका मतलब है कि आपका प्रशासन जो है, आपने ऐसे अफसरों को पोस्ट किया है जो खुद ठीक नहीं है। अगर आपका एसपी ठीक होता तो दरोगा भी ठीक होता, लेकिन आपका एसपी ठीक नहीं है। आप कोई भी स्टेट डिस्ट्रिक्ट में प्रशासन की तानाशाही है पूरा। वो जो ऊपर बैठे हैं सीएम के बगल में, चारों तरफ ब्यूरोक्रेट्स जो चला रहे हैं सीएम को, उनकी तानाशाही है। करप्ट अफसर को पोस्ट करते हैं डिस्ट्रिक्ट में, चाहे वो डीएम हो चाहे एसपी हो। मैं कहता हूं कि अगर एक भी मर्डर होता है तो एसपी नहीं, पूरे थाने को, सबको ट्रांसफर करो। आपका क्या